नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। धातु एवं अधातु एनसीईआरटी 10th क्लास पार्ट 2 लघु त्रात्मक प्रश्नोत्तर। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है और ऊष्मा की कुचालक होती है। नंबर 1 है मरकरी पारा, सोडियम और पोटाशियम, सिल्वर चांदी, शीशा लेड। क्वेश्चन नंबर 2, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिकों में धन तथा ऋण आयनों के बीच शक्तिशाली आकर्षण का वैद्युत बल होता है। इससे आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। उदाहरण सोडियम क्लोराइड NaCl एक आयनिक यौगिक है जिसका गलनांक 800 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम एक अति क्रियाशील धातु है। सोडियम एक अति क्रियाशील धातु है। क्रियाशील मतलब यानी कि जो दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया कर सके। इसे वायु में खुला छोड़ने पर यह तीव्रता से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है एवं आग भी पकड़ लेती है। यह तीव्रता से पानी के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, अतः इसका ऑक्सीकरण होने से बचाने के लिए केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम एक अति क्रियाशील धातु है। सोडियम यानी कि अति क्रियाशील धातु है। वायु में इसे खुला छोड़ने पर यह तीव्रता से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। जब इसे आप वायु में खुला छोड़ देंगे तो यह सोडियम के साथ ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर सोडियम ऑक्साइड बना देती है एवं आग भी पकड़ लेती है, और जिसके परिणाम स्वरूप यह आग पकड़ लेती है। यह तीव्रता से पानी के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, अतः इसके ऑक्सीकरण होने से बचाने के लिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है ताकि ये अन्य या ऑक्सीजन के साथ क्रिया ना कर सके, इसलिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। अधातुवर्ध्य तथा तन्यता का अर्थ होता है ये। अधातुवर्ध्यता धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली चालों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं को पीट कर पतली चादरें बनाना क्या कहलाता है? अधातुवर्ध्य। धातुओं को पीट कर पतली चादरें बनाना अधातुवर्ध्य कहलाता है। अन्य धातुओं का वह गुण जिसमें उनको खींचकर लंबे तथा पतले तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर लंबे तथा पतली तारें बनाई जाती हैं उसे तन्यता कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड वे
धातु ऑक्साइड जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं। उभयधर्मी यानी कि उभयधर्मी, जिनका धर्म दोनों कार्य करता हो। उभयधर्मी से आप याद रख सकते हैं, उभयधर्मी से आप याद रखते हैं जो अम्ल एवं क्षार दोनों का व्यवहार प्रकट करें। अम्ल एवं क्षार दोनों का व्यवहार प्रकट करें उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके निम्न हैं। लोहे की वस्तुओं पर पेंट करके, आप लोहे को जंग से इस प्रकार बचा सकते हैं। लोहे की वस्तुओं को पेंट करके, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाकर, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाकर, पेंट कर परत चढ़ाकर जंग से बचाया जा सकता है। अम्लगम पर नोट लिखें। पारा धातु तथा किसी अन्य धातु के साथ समांगी मिश्रण से प्राप्त हुई मिश्र धातु अम्लगम कहलाती है। पारा धातु तथा किसी अन्य धातु के साथ समांगी मिश्रण से प्राप्त हुई मिश्र धातु अम्लगम कहलाती है। चांदी, टीन तथा जिंक जैसी धातुओं से बने अम्लगम दांतों के छिद्र भरने के काम आते हैं। निम्नलिखित धातुओं के उदाहरण दें। द्रवावस्था में पाई जा निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज, अयस्क, गैंग। खनिज भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप में यानी कि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। अयस्क, जिन खनिजों से धातुओं को प्राप्त करना सस्ता व सुविधाजनक एवं लाभदायक हो उन्हें अयस्क कहते हैं। जिन खनिजों से धातुओं को प्राप्त करना सस्ता, लाभदायक और सुविधाजनक हो उसे अयस्क कहते हैं। गैंग, अयस्कों की उपस्थिति अवांछित अशुद्धियाँ जैसे बालू, चट्टान, मिट्टी के कण, चूना पत्थर आदि गैंग कहलाते हैं। बालू, चट्टान, मिट्टी के कण, चूना पत्थर गैंग कहलाते हैं। बालू, चट्टान, मिट्टी के कण, चूना पत्थर आदि गैंग कहलाते हैं। खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है? खनिज वह प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं एवं उनके यौगिक पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। अयस्क वह खनिज जिनमें से धातुओं को प्राप्त करना सरल एवं लाभदायक हो अयस्क कहलाते हैं। खनिज में धातु कम मात्रा में पाई जाती है, अयस्कों में धातुओं की मात्रा अधिक होती है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं।